अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। वीडियो का आगाज़ करते हैं टॉप ट्वीट से। इमरान खान कहते हैं डॉक्टर अमजद के 13 साल बेटे और 18 साल के भतीजे को अगवा करके ले गए हैं। क्या किसी मुल्क में ऐसा होता है अपने बच्चों के साथ? शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इमरान रियाज खान कौन है, मैं इनको नहीं जानता, मेरी इनसे वाकफियत नहीं, मैंने इनका नाम नहीं सुना हुआ। सिराजुल हक ने ट्वीट किया है पीडीएम हुकूमत कौम के लिए गद्दार साबित हुई है। बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपये मजीद इजाफा जुल्म है। कोई दिन नहीं गुजरता जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा ना होता हो या नया टैक्स ना लगता हो। दूसरी तरफ पंजाब में अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। कर्ज पर कर्ज लेकर और कौम का खून निचोड़कर अयाशी, यह कैसी बेहिसी है। चौधरी शहजाद गिल ने ट्वीट किया है 14 लाख तनख्वाह लेने वाले को 1300 यूनिट बिजली फ्री और 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले के लिए फी यूनिट 50 रुपये। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ कहते हैं अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। हुसैन हक्कानी कहते हैं जब से इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया है वो अपनी हर वीडियो में कुरानी आयत पढ़ रहे हैं। वो पाकिस्तान के इमाम खमीनी बन सकते हैं। इमरान खान कहते हैं इमरान खान एक सियासतदान है, गद्दार नहीं है, इसका जीना मरना पाकिस्तान में है। अयाज अमीर ने ट्वीट किया है चलें मान लिया पीटीआई तबाह हो गई, मगर यह तो बताएं ना कि और कितनी रस्सियां बांधनी हैं और कितने मुकदमात करने हैं, कितनी और पेशियां अदालतों में करवानी है, हाथ पांव बांध कर रेस में भेजना है या क्या करना है, यह तो बता दें। इमरान खान कहते हैं जब एक कौम में अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है वो कौमें तबाह हो जाती हैं, इस कौम को तबाह ना करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितनी मुश्किल में है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है आखिर साइफर पर बात करनी है, ऐसा धोया सोशल मीडिया ने कि एक ही दिन में साइफर गायब। दोबारा फिर वही तोशाखाना और अलकाद ट्रस्ट वाली लोकल बस चल पड़ी। फार्म खा मेरे प्यार और अजीज़ दोस्त कामरान शाहिद का भी नुकसान करवाया, हद है खुदगर्जी की। शहबाज शरीफ कहते हैं नियाजी बार से 300 अरब ले आता तो मुझे IMF की मिन्नतें ना करनी पड़ती।